तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल लिया है। जब संख्या ऐसे बन जाती हैं तो कंफ्यूजन होता है कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे आपका रिजॉल्व करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भिन्न के बारे में पहले सीख रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आराम से सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। उसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से सीखना है, बेसिक जानना है, या फिर रेशियो के बारे में जानना है, या फिर डेसिमल, परसेंटेज, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट होता है, उन सब वीडियोस मैंने बना रखी हैं। सबसे पहले मैं आपका बेस करा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊँगा। फार्मूला, शॉर्टकट तरीका सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस को आराम से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3/2 प्लस 2/2 इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और सरल करेंगे, इसको आसान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नीचे तो केवल 2 है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऊपर पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो, एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट बताऊं, एक तो तरीका समझा के बताऊं। ठीक है, तो जहां मुझे लगेगा कि मैं डायरेक्ट बता दूं, आपको ज़्यादा अच्छा आसानी से समझ में आएगा, वहां मैं डायरेक्ट बताऊंगा। और जहां पे मुझे डिटेल बताना होगा मैं वहां पे डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आपको 3 संख्याएं गिवन हो ना, ऐसे फ्रैक्शन में, जैसे 4 यहाँ पे गिवन है, तो ऐसा नहीं गिवन हो, केवल ये 3 दी हो, तो आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे किस साइड 1 नंबर है। इधर एक के लिए यही नंबर है। ठीक है, और इधर 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको नीचे वाली संख्या से इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब मुझको बताओ, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 माना जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का निशान है और ये 3 है, तो 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, और नीचे जो संख्या वही मान्य होगा, मतलब नीचे 2 होगा। तो अब आपका संख्या क्या बन के आ जाएगा, 7/2। ठीक है, और नीचे ये वाला तो 2 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो के आपका आ गया सॉल्व। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व करना चाहो पूरे तरीके के साथ, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसे पाई खींचोगे, इसके नीचे 1 लिखोगे, फिर 2 और 1 का एलसीएम लोगे जो कि 2 आएगा, फिर सॉल्व करोगे, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने शॉर्टकट आपको बताया, बहुत आसान तरीका। क्या बताया, नीचे वाली संख्या का डायरेक्ट, जहाँ ये सिंगल संख्या है उधर गुणा कर दो, 4 आएगा। ठीक है, 4 और प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे 3। ठीक है, तो 7 हो गया, और नीचे जो संख्या 2 थी उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और उसके भी नीचे 2 है तो ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब तो एक तरीका है कि आप सीधा इसका 2 में 2 में गुणा कर दो। ठीक है, और एक तरीका और बेसिक है, तो चलो इसको बता ही देता हूँ। देखो, आपको पता है कि ये संख्या ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। ठीक है, फिर ये अंश है और नीचे हर नहीं है तो हमारे को 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये 4 फ्रैक्शंस आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन। अब मैं इनको आमने सामने लिखूंगा। देखो, अभी ये क्या है, भाग में है। ठीक है, ये भी भाग में है, ये भाग का ही निशान है ना, 2/3 मतलब क्या है, भाग है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से भाग देना है। ठीक है, तो अगर भाग का मैं उल्टा करूं तो क्या होता है, भाग का उल्टा होता है। ठीक है, गुणा होता है। तो सबसे पहले ये वाली संख्या को बिल्कुल ऐसे लिखो, गुणते का निशान, क्योंकि अब मैंने भाग का नीचे वाली संख्या ऊपर ला रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल 2/1 को उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखो, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। गुणा का निशान क्या कहता है आपसे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। अभी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखो, ये भी भाग का होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने केवल संख्या ऊपर लेके आया हूँ। अब मैं पलटूंगा इसको ना, क्योंकि भाग के लिए एक फ्रैक्शन बदलते हैं तब जाकर गुणा होता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये संख्या लिखी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इस संख्या को मैंने बिल्कुल यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, और इस पाई का मतलब भाग होता है तो भाग को मैं लिख दिया। ठीक है, अब भाग का नियम कहता है किसी एक फ्रैक्शन को स्टेबल रखना है और बाकी को उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे कि 7/2 को मैंने लिखा और भाग का उल्टा होता है गुणा। ठीक है, तो अब ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है पूरा बेसिक करने का, तब जाके आप यहाँ पे पहुँचोगे। डायरेक्ट कैसे करना है वो यहीं पे सीखो। देखो मैं क्या करता है, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे 1 मानता। ठीक है, नीचे वाली संख्या का सबसे ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, तो 1 का गुणा 7 में करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा।
फिर 2 का 2 में कर लोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और यहाँ पे मैंने तरीका क्या बताया, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करो और ऊपर वाली संख्या को प्लस करके लिख लो। ठीक है, तो इन तरीकों को सीखो, बेसिक साथ साथ भी सीखते रहो, क्योंकि कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बेसिक काम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बहुत आसान। ये क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चारों संख्या है। ठीक है, तो अब मैं इसको आराम से एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा। देखो कैसे करूँगा, 2 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेना बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ, 2 और 4 लिखा। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, फिर 2 से जाएंगे 1, 1 हो गया। जब तक 1 1 ना हो जाए तब तक सॉल्व करते हैं। तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4। एलसीएम कितना आ गया का 4 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर मैं लिखूंगा 4। ठीक है, अब 2 का मैं भाग दूंगा 4 में, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब 2 को फिर वापस मैं 3 में गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6, प्लस का साइन है तो प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, अभी घबराओ मत, मैं और बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे एक चीज़। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि ये 4 का भाग दोगे 4 में। ठीक है, तो क्या पहले इसका दिया इसमें, अब इसका देंगे। ठीक है, तो 4 का भाग 4 में दोगे, 1 बचेगा। 1 का गुणा करोगे इसके ऊपर वाली संख्या 7 में। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन के आएगी आपकी, 7 ही बन के आएगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखो नीचे 2 चल रहा है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब इसको आराम से जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 13/4/2। और यहाँ पे देखो ये अंश है हार है, अंश है फिर हार के लिए 1 पाई मान लो। ठीक है संख्या बराबर हो गई। अब आराम से क्या करना है, बस आपको मैंने बताया ना, अभी इस सब तामझाम में मत पड़ना, वो तो बेसिक था। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे नीचे वाली, सबसे नीचे वाली संख्या से सबसे ऊपर वाली में गुणा करो। तो 1 का गुणा करोगे 13 में, तो वैल्यू क्या बन के आएगी, 13 ही तो बन के आएगी। पाई का निशान दिया। अब 2 का 4 में गुणा कर लो ऐसे। ठीक है, 2 का 4 बार पाड़ा पड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 13/8 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान, मैंने बहुत बेसिक आपको बताया। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे आधारित था, आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो ना इसको जोड़ घटाना करने में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियोज़ को देखो। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है।